स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूं। और आप नए हैं तब भी आपका हमारे चैनल पर वेलकम है, आपका स्वागत है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट पार्ट है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का वीडियो हमने डाल दिया है ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इफ़ सम ऑफ अ फर्स्ट 55 टर्म्स इज 3300 देन दिस सीरीज 28th टर्म क्या होगा उसको बताना है। देखिए हमको क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 55, हमको 1 2 3 से लगाकर कहाँ तक दिया है, 1 2 3 से अगर देखेंगे तो हमको 55 टर्म्स का जो टोटल दिया है वो कितना दिया है, 3300 दिया है। ठीक है, यहाँ हमको ए की वैल्यू नहीं दी गई है, डी की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन टोटल हमको क्या दिया गया है, एस एन दिया गया है। ठीक है, एस एन कितना है, 55। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको क्या दिया गया है, ए की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू नहीं पता है, एस एन हमको दिया है 3300 और इस सीरीज में हमको 28th टर्म्स पूछा जा रहा है, इसकी भी वैल्यू बतानी है। तो आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम निकालने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमको जो दिया है वो लिख दीजिए। आपको दिया है एस एन इक्वल टू 3300 दिया है। ठीक है, आपको एस एन कितना दिया है, 3300 और एस 55 तक दिया है। ठीक है, एस 55, तो एस एन में एन कितना हो गया स्टूडेंट, हमारा 55 हो गया। ठीक, और एस एन मतलब टोटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 55 नंबर तक के टोटल हमको दिए गए हैं। यहाँ पर हमको ए नहीं पता है और डी नहीं पता है, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या है और ये जो डी कॉमन डिफरेंस है इसको भी हमको नहीं पता है। और टी एन की बात की जाए तो टी एन तो हमको मिला, लेकिन टी एन पर कौन सा पद पड़ेगा जिसको हमने ऐड करा है ये भी हमको पता नहीं है। और हमसे लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, 28th टर्म्स पूछा जा रहा है कि 28th टर्म्स पे कौन सा हमारी वैल्यू आएगी या कौन सा हमारे सीरीज या टर्म्स आएंगे उसको पूछा जा रहा है। देखिए जो पूछा जा रहा है उसको तो हम निकालेंगे ही। अब हमको जो वैल्यू दिया गया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, अगर देखेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या होता है स्टूडेंट, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम और यूज कर सकते हैं, क्या है वो फार्मूला आप बताओ हमको। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, मतलब a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म्स, इसको हम t1 प्लस tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, t1 प्लस tn भी बोल सकते हैं। तो दो फार्मूला लगता है। अब देखिए जब हमको फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स पता रहता तो हम इस फार्मूला को यूज करते। अब यहाँ पर क्या है कि हमको फर्स्ट टर्म्स भी नहीं पता है और लास्ट टर्म्स भी नहीं पता है, तो ये वैल्यू तो मिलने से रही हमको, लेकिन यहाँ पर पता है कि एस एन इक्वल टू दिया है और एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को यूज कर लें यहाँ पर। तो एन इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 55 और अपॉन 2। ठीक है, और एस एन कितना दिया है हमको स्टूडेंट, एस एन हमको दिया है 3300, भाई बुक में दिया है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है इसको। अब ब्रैकेट लगाइए, 2 ए नहीं दिया है तो ए को ऐसे ही रखिए, प्लस एन हमको कितना दिया है, एन हमको 55 दिया है। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट क्लोज, और डी कितना दिया है, डी भी हमारा पता नहीं है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे।
अब देखिए अब आगे क्या होगा, आगे आपको 3300 दिया है। अगर हम इसको इस साइड लाएंगे 55/2 को इस साइड लाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 3300 और इधर लाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा 2/55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/55 इक्वल टू, अब इधर हमको क्या बचा, यहाँ देखिए 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 55 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 और ब्रैकेट के बाहर क्या है d का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए 55 से डिवाइड कीजिए, 55 6 जा हमारा 330 होता है और एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब हमको क्या मिल गया स्टूडेंट 60 × 2 इक्वल टू इस साइड में क्या मिल रहा है हमको 2a प्लस 54d। ठीक है, अब देखिए 2 से या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए या तो छोटा होता है तो छोटा कर दीजिए। 2 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, सबको डिवाइड करेगा तो इस साइड हमको क्या मिलेगा 60 इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a और प्लस इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 27d आ रहा है। 27d की वैल्यू क्या हुई a प्लस 27d की वैल्यू हमको कितना मिल गई 60 मिल गई। एक तो हमको यहाँ पर इक्वेशन मिल गया। आगे हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, आगे हमसे इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 28th टर्म। तो t28 की वैल्यू निकालिए। t28 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, t28 इक्वल टू होगा a प्लस n-1 और इंटू d। ठीक है, यही फार्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू a के जगह a आ जाएगा और n की जगह क्या आएगा स्टूडेंट 28th का और -1 और ब्रैकेट के बाहर d, a प्लस 27d क्योंकि 28 - 1 क्या होगा 27 और ब्रैकेट के बाहर d है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इक्वल टू 27d आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है t28 की आ रही है। अगर इसको हम इक्वेशन 2 दे दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप देख रहे हैं तो क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है 60 इक्वल टू a प्लस 27d हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड में हमको क्या दिख रहा है t28 इक्वल टू a प्लस 27d। ठीक है, दोनों में क्या दिख रहा है a प्लस 27d इक्वल टू 28 है और यहाँ a प्लस 27d इक्वल टू क्या है 60 है। तो क्या यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम 60 इक्वल टू t28 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बोलिए। क्योंकि देखिए a प्लस 27d बराबर किसके हैं 28 के बराबर है और यही 28 किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो यहाँ पर हमको क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है कि t20 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे t20 इक्वल टू 60 और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो हमको पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, रिपीट क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो। इसके पहले जो हमने थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करा है ना, उस पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सेम यही क्वेश्चन दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ डोंट माइंड, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। आगे मैं यही बात अगर आपको वाइट बोर्ड या स्क्रीन के माध्यम से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझने में आएगा। लेकिन मेरा भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल स्क्रीन का
प्रॉब्लम है, और दूसरा हमारे पास जो अभी के बोर्ड आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको पेन और पेंसिल की सहायता से, पेन और नोटबुक की सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डिजिटल बोर्ड पर न जाके आप अगर मेथड पर जाएंगे और समझाने के आपको जिससे समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो 100% तो नहीं लेकिन 99% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सरवती सेव्स 2 रुपीज़ फर्स्ट डे, 4 रुपीज़ सेकेंड डे एंड ऑन थर्ड डे 6 रुपीज़। तो आगे दिया है इन वोमेन सेविंग सोसाइटी फाइंड हर सेविंग इन फेब 2010। तो 2010 में उसने फेब मंथ में कितना सेविंग किया। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो दिया है वो लिख लीजिए। तो फर्स्ट तो हमको ए दिया है, फर्स्ट जो उसने सेविंग किया है ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 या 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। तो 2 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। आगे एक चीज़ और हमको दिया है टी एन, टोटल सेविंग पूछा जा रहा है मतलब एस एन। तो पहले तो हमको टी एन क्या होगा हमारा, एन इक्वल टू, देखिए उन्होंने फेब मंथ में सेविंग किया है। तो अगर फेब की बात करें तो हमारे साथ में यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, ठीक है। ईयर क्यों दिया है, क्योंकि फेब एक ऐसा मंथ है, फेब एक ऐसा मंथ है कि ये लीप ईयर जो आता है, लीप ईयर में 29 डेज का होता है और बाकी के जो ईयर्स रहते हैं उसमें क्या रहता है 28 डेज का रहता है। इसके लिए साथ में ईयर लगा दिया है। अगर ईयर नहीं लगाया रहता तो आप कंफ्यूज रहते थे ये लीप ईयर का दिया है या नॉर्मल ईयर का दिया है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि लीप ईयर किसको बोलते हैं। तो लीप ईयर का बड़ा सिंपल सा डिफिनीसन है कि कोई भी ईयर हमारा लीप ईयर कब होता है, जब उस ईयर को, मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, जब उस ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। जब वो ईयर क्या होता है, पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा लीप ईयर होता है। मतलब कि 4 से डिवाइड होने वाला ईयर लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर कब आएगा, 4 साल के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या एक बार जो डिवाइड हो गई तो दूसरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाली कितने बार मिलेगी, 4 के बाद, मतलब जो 4 के टेबल में आए। तो हर 4 साल बाद हमको क्या है, लीप ईयर मिलता है। अब यहाँ पर देखें हम लीप ईयर है या नहीं है। तो 2010 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 5 जा 20 हो रहा है और 0 हमने कैरी किया, 4 2 जा 8, 2 बच गया। मतलब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर फरवरी हमारा कितने दिन की होगी, यहाँ पर हमारी फरवरी 28 डेज की होगी। तो टी एन हमको क्या मिल गया, एन इक्वल टू 28 डेज मिल गया। अब देखिए इससे हम क्या निकाल लें, इससे हम टी एन निकाल लें। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। टी एन हमसे पूछा जा रहा है, मतलब T28 कितना होगा स्टूडेंट। T28 की बात करें तो ए हमको 2 मिला है, एन हमको 28 मिला है माइनस 1 और डी क्या मिला है स्टूडेंट, डी हमको 2 मिला है। ठीक, T28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54। तो 2 प्लस 54 कितना हो गया, यहाँ 56 हो गया। ठीक, 56 मिल गया, क्या T28 की वैल्यू मिल गई भाई आपको। ठीक है, T28 की वैल्यू मिल गई। अब आगे आपको क्या करना है, फार्मूला बड़ा ही सिंपल है। एस एन चाहिए कि टोटल उसने सेविंग कितना करा है, तो हमको एस एन निकालना होगा। एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर भी निकल जाएगा, या एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस एल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमको ए भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है। तो हम छोटे वाले फार्मूला से निकाल लें, सिंपल वाले से।
तो सिंपल वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको एस एन इक्वल टू एन कितना मिला है, एन हमको 28 मिला है, तो 28/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए हमको 2 मिला है और एल कितना मिला है, लास्ट वाला टर्म्स हमको कितना मिला है, 56 मिला है। ठीक, 56 मिला है यहाँ पर। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिला, 14। तो यहाँ पर आप 14 रख दीजिए, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 14 रखिए और इनटू इसको ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 58 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा आपका 112 होता है। ठीक है, तो 2 को आप यहाँ पर रखिए, 11 को कैरी कर लीजिए। 11 यहाँ 14 5 जा कितना होता है, 70 और 70 को ऐड करेंगे 11 तो कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 81 यहाँ लिखेंगे, 812 रुपये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सरवती हैज क्या करेगी, सरवती हैज सेव्ड ₹812 इन फेब मंथ। कौन सा ईयर भी आप लिख दीजिए, 2010, कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई बोले 2011 तो 2011 में भी यही आएगा, लेकिन अगर 2012 की बात आती तो 2012 में वैल्यू चेंज हो जाती। क्यों, क्योंकि 2012 जो है 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर फेब हमारा कितने दिन का हो जाता, 29 डेज की हो जाती। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देखिए आप सिंपल तरीके से जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। इफ़ 1 + 3 + 5 और सो ऑन, आगे हमको क्या दिया है, 101, देन फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 101। हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, 1 से शुरू होकर 101 तक का तो हमको सीरीज दिखाया है और आगे कंडीशन क्या डाल दिया है कि ऑड नंबर बिटवीन 101। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, 1 हमारा ऑड नंबर आता और लास्ट हम किसको ले लेते, 101 को लास्ट नंबर ले लेते और हम इसका आंसर निकाल देते। लेकिन हमको कंडीशन क्या दे दिया है कि ऑड नंबर बिटवीन 1 और 101 के बीच में होना चाहिए, तब हमारा कंडीशन चेंज हो जाएगा। कंडीशन चेंज क्या हो गया कि जब बिटवीन की बात की जाए तो जिसके बारे में बोलेगा, जिसके बिटवीन बोलेगा, हमारा फर्स्ट और लास्ट उस नंबर को छोड़कर बाकी उसके बीच के नंबर को लेना रहता है। तो यहाँ हमारा क्या है कि ऐसे तो हमारा ऑड नंबर 1 आ रहा था, लेकिन जब बीच की बात आएगी 1 से 101 तक की बात कर रहा है तो 1 हमारा छूट जाएगा। तो a = क्या मिल जाएगा, 3 लेना पड़ेगा और लास्ट का नंबर 101 छूट जाएगा। तो 100 तक आएंगे पीछे, तो 100 हमारा इवन नंबर आता है, उससे भी एक नंबर पीछे आएंगे तब हमको 99 मिलेगा। 99 क्या है, हमारा ऑड नंबर आता है। तो हमको ऑड नंबर लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमको a मिल गया, d मिल गया। d कैसे मिलेगा, T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3 से आपको कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया। Tn कहाँ, लास्ट नंबर हमको कौन सा पूछ रहा है, nवां पद हमारा 99 होना चाहिए। ठीक है, तो nवां पद हमारा क्या है, 99 आएगा। अब देखिए, अब हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला तो हमारे पास है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट के बाहर d और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, हमको n भी चाहिए, तो n के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, n के लिए देखिए आपको Tn = क्या है, a + n-1 d। वैल्यू रख दीजिए, Tnवां पद कौन सा है, 99 = a की वैल्यू 3 है + n-1 और ब्रैकेट क्लोज 2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 99 यहाँ पर आ रहा है प्लस = क्या होगा, यहाँ 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 99 = 2 माइनस हो जाएगा 3 में से, तो क्या बचेगा यहाँ 1 + 2
n हो जाएगा। अब 1 को हम इस साइड लाएंगे तो 99 माइनस 1 इक्वल टू 2n हो जाएगा। यहाँ 98 इक्वल टू 2n हो जाएगा। ठीक है, अब 98 को आप डिवाइड कर दीजिए, n की वैल्यू चाहिए तो 98/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49। n की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 49 मिल गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जब हमको n मिल गया तो हम आराम से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आप रख दीजिए 49/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 इंटू a की जगह 3 आ जाएगा और 49 माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। ठीक, यहाँ लिखिए 49/2, यहाँ कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर 3 2 जा 6 प्लस 49 माइनस 1 48 इंटू 2 हो जाएगा। आगे एक लाइन और लिखिए 49/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 6 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, 96 को ऐड कीजिए स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका 102। ठीक है, 6 को ऐड करेंगे तो 102 और इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 49 और अपान में 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 51, कैंसिल हो गया। अब आगे हमको क्या मिला? आगे हमको मिल गया यहाँ पर 49 इंटू 51। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 51 1 से, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 49 इंटू 51, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 24 हो जाएगा। यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 और यहाँ 2499। क्या आंसर आ जाएगा? 2499। अगर हम ऑड नंबर को 1 से 101 के बीच में ऐड करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 2499। यही आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है शंभूकर इन्वेस्ट सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 700, देन थर्ड ईयर 900 लाइक दिस। इस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट का क्रम चलते रह रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि 12 ईयर्स हाउ मच अमाउंट सेविंग बाय शंभूकर। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा यहाँ पर, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 500 और d इक्वल टू 700 माइनस 500 इक्वल टू 200 मिल जाएगा। ठीक है, d मिल गया, a मिल गया। अब n, tn, तो n हमको क्या बताया जा रहा है? n इक्वल टू हमको 12 ईयर दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे S12 पूछा जा रहा है। ठीक है, 12 साल में उन्होंने टोटल कितना सेविंग किया, क्योंकि हर साल वो पैसे को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हमको पहले तो निकालना होगा TN। ठीक है, TN निकाल लेते हैं। तो TN इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A हमको 500 दिया है, n हमको 12 दिया है, n 12 लिख देते हैं, और -1 और d कितना दिया है? 200 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 500 और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 11 और इंटू 200। ठीक, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 500 फर्स्ट मंथ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्लस 11 2 जा 22 होता है, आपको मिल गया 2700। TN पर उन्होंने क्या किया? 12वें साल में उन्होंने 2700 रुपये डिपॉजिट किया होगा। अब देखिए तो हमको पूछा क्या जा रहा है? SN पूछा जा रहा है। तो SN इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? n/2 और ब्रैकेट में क्या कर देंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हमको मिल गया है तो जोड़ दीजिए, 500 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 2700। n हमको मिला है 12 और अपान 2
ठीक है। n12 की हमको वैल्यू दी गई है, n इक्वल टू 12। अब देखिए तो यहाँ क्या मिल गया आपको, फिर ब्रैकेट में 2000 कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, ठीक। 500 और 2700 को जोड़ेंगे 3200। इसको आप डिवाइड कीजिए, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3200, तो आपका हो जाएगा यहाँ 6 दूना 12 200 और यहाँ 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 19,200 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक मेथड ये हो गया। आगे आपको क्या करना है, टी एन, अगर आपको टी एन क्या दिया है, टी एन इक्वल टू 12 दिया है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे भी निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ आता है n/2, मतलब एस एन मैं फिर से लिख देता हूँ, n/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और d। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। n हमको 12 पहले से दिया है, /2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना दिया है 500 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर n हमको कितना दिया है 12 माइनस 1 और d हमको दिया है 200। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 5 2 जा 10, 1000 हो जाएगा। और यहाँ 11 को हम 11 2 जा, यहाँ देखिए 12 से 1 जाएगा 11 और 11 2 जा 2200 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3200 तब भी आपको 19,200 मिल जाएगा। तो आपको दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका राइट आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 person टेक अ लोन ऑफ 1000 एंड प्रॉमिस टू गिव ₹140 इंटरेस्ट इन 12 EMI। एवरी अमाउंट ऑफ EMI इज डिक्रीज बाई 10। देखिए अब यहाँ पर हमको क्या दिया, हाउ मच अमाउंट दैट पर्सन गिव रिटर्न टू बैंक, कितना वो बैंक को वापस देगा। तो यहाँ देखिए उसने क्या लिया है, अमाउंट कितना लिया है, अमाउंट इन्होंने लिया है 1000 रुपीज़ और इंटरेस्ट कितना देंगे 140 का कमिटमेंट दिए। तो टोटल ये पैसा कितना वापस करेंगे 1140 हुआ भाई, सिंपल सा है, ठीक है। इतना पैसा वापस देंगे और कितने महीने में देंगे, 12 महीने में। तो TN कितना हो गया, TN इनका हो गया 12 मंथ में वापस करना है इनको। अब देखिए इनका अमाउंट कैसा है कि जितना वो पहले महीने में देंगे दूसरे महीने में 10 रुपये कम, तीसरे में 10, ऐसे कम होते जा रहा है। तो A इक्वल टू तो हमको पता नहीं है, A नहीं पता है, D लेकिन हमको मिल गया, D -10 बताया जा रहा है, मतलब अमाउंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, -10 हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि इनका हमको SN हमको दिया है, तो SN का फार्मूला लगाएंगे। SN इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू D, ठीक, यही फार्मूला है। इनके पास पैसा टोटल कितना है, इनका टोटल है 1140 SN आ रहा है, ठीक, इक्वल टू n कितना है 12/2 और ब्रैकेट में कितना है 2a प्लस n 12 माइनस 1 और D कितना है -10 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे होगा यहाँ पर कि 1140 हो जाएगा इक्वल टू 6 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a प्लस 11 को अगर हम यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, 11 माइनस 10 करेंगे, 11 इंटू -10 करेंगे तो -110 आ जाएगा, ठीक है, 110 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर से 1140। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लायर है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा 6 इक्वल टू 2a माइनस 110 हो जाएगा, ठीक। आगे अब देखिए क्या होगा, इससे डिवाइड होता है तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 0 ये कट गया,
190 इक्वल टू 2a माइनस 110 हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, इसको जब इस साइड लाएंगे तो 190 और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 110, यहाँ आ जाएगा आपको 300 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 300 और अपान 2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 150 किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, अगर हमको क्या करना होगा, d की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना होगा आपको, d की वैल्यू कैसे आएगी, लास्ट का a हो गया इनका फर्स्ट टर्म्स, पहले महीने में वो इतना अमाउंट पे करेंगे, और लास्ट का भी अगर हमको पूछा जाता तो हम कैसे निकालते, तो लास्ट का हमारा कैसे आता है, a प्लस डी इक्वल टू T2 होता है। ठीक, यहाँ हमको T12, तो T12 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, a प्लस 11d। ठीक है, a प्लस 11d होता, a हमको कितना मिला 150, T12 की वैल्यू पूछी जाती तो, और यहाँ प्लस कितना होता है 11 और इनटू -10। ठीक, तो 150 और माइनस 110 कितना हो जाता 40 रुपीज़, तो T12 इनका आ जाता 40 रुपीज़ अगर पूछा जाता तो, नहीं तो आपका आंसर यही राइट है, a इक्वल टू हम 150 बता देंगे। टोटल अमाउंट उन्होंने 1140 रुपये पे किया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S41 इक्वल टू हमको क्या दिया है 4510 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T21। ठीक है, तो S41 इक्वल टू क्या होगा n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S41 हमको दिया गया है 4510। S41 मतलब यहाँ टोटल हमको दिया गया है। ठीक है, तो 41 की वैल्यू अगर हमको निकालनी रहे तो अलग कि हमको T21 पूछा जा रहा है, लेकिन S41 आता कैसे है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे रखिए, S41 हमको क्या दिया है 4510, जो दिया है उसको लिख दीजिए, n इक्वल टू हो जाएगा 41, तो 41/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n कितना है 41 माइनस 1 और d हमको पता नहीं है, तो ऐसे ही रख दीजिए 4510 इक्वल टू 41/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 40d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 4510 और इस साइड लाएंगे या 2 से पहले इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2 से 2 कट जाएगा और 20, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 41 और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा a प्लस 20d। ठीक, a प्लस 20d। अब 41 को इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, 4510/41 इक्वल टू a प्लस 20d हो जाएगा। अब 41 से भाग दीजिए तो 41 1 जा 41 और 41 1 जा 41 और 0 कितना आ गया 110 आ गया, a प्लस 20d इक्वल टू 110 आ गया। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, इसमें आगे देखिए हमको क्या दिया है T21, तो T21 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और d। a हमको कितना दिया है a प्लस n हमको 21 माइनस 1 d, तो a प्लस 20d हमारा किसकी T21 की वैल्यू आएगी, और a प्लस 20d इक्वल टू हमने क्या निकाला 1010 अभी निकाला है, तो T21 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1110 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इतने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना था।
क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T10 इक्वल टू हमको कितना दिया है 57 एंड T15 इक्वल टू 87, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T21। यहाँ पर भी T21 ही पूछा जा रहा है। देखिए Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पे वैल्यू रख दीजिए तो T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ 10 माइनस 1 और d हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू T10। हमारा फर्स्ट आ गया। T10 की वैल्यू क्या आ रही है a प्लस 9d और जिसकी वैल्यू हमको कितना दिया गया है 57। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 9d इक्वल टू 57 आ जाएगा। इसको इक्वेशन रख दीजिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम चलते हैं तो ऐसे ही हमको मिल जाएगा T15 इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस 10 पर था तो 9 आया, 15 पर हो जाएगा 14d इक्वल टू 87। आपने समझ लिया होगा कि मैंने क्या किया, सेम वैल्यू पुट किया, n की जगह 15 रखा, 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 को d से मल्टीप्लाई किया 14d हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 9d इक्वल टू 57, a प्लस 14d इक्वल टू 87। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए भी प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो एक माइनस में होना चाहिए। ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा -5d हो जाएगा इक्वल टू यहाँ -30 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6। d की वैल्यू क्या आ गई हमको a आ गई। अब इसकी वैल्यू हमको a मिल गई, कितनी मिल गई d की, तो वैल्यू हमको कितनी a की निकालनी है तो a प्लस 9d इक्वल टू 57, a प्लस 9 इंटू 6 इक्वल टू 57, a प्लस 54 इक्वल टू 57। तो a इक्वल टू 57 माइनस 54, a बराबर हमको 3 मिल गया। अब T21 चाहिए तो T21 a प्लस n माइनस 1 d होता है। a हमको 3 मिल गया, n हमको 21 माइनस 1 और d हमको क्या मिला है 6। तो 3 प्लस 20 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 120 मिला के 1 2 3 123, 1 2 3 हो गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा T21 इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो हमको दिया है कि 3900 इज रिपेड इन 12 EMI, एवरी EMI अमाउंट इज 10 रुपीज़ डिक्रीज। देखिए इसके पहले का हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या हो रहा था, अमाउंट डिक्रीज हो रहा था, यहाँ इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर। और टोटल पैसा इनको कितना पे करना है 3900 पे करना है। तो आगे हमको बताया जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट EMI अमाउंट। देखिए यहाँ पर भी हमको जो दिया है, ए हमको नहीं दिया है, पता नहीं, डी हमको दिया है यहाँ 10 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में होगा, और TN मतलब n इक्वल टू क्या दिया है 12 दिया है। तो हमको फर्स्ट और लास्ट EMI निकालना है, ठीक है। SN हमको दिया है, SN इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, SN इक्वल टू हमको दिया है होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज है, ठीक। अब SN हमको दिया है 3900 इक्वल टू n12 दिया है अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a पता नहीं है प्लस n हमको 12 दिया है माइनस 1 इंटू d हमको दिया है कितना 10 दिया है, d हमको कितना दिया है 10 दिया है। 3900 इक्वल टू ये 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 11 और इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 3900 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2a प्लस 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कीजिए, 6 6 जा 36, 6 5 जा
30, 650 इक्वल टू 2a प्लस 1110 आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। 650 इक्वल टू 2a प्लस 1110। अब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1110 इक्वल टू 2a। 2a इक्वल टू आ जाएगा इधर 40, 540। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 270 मिल जाएगी भाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, a की वैल्यू 270, मतलब हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको a उसने 270 रुपये पे करेगा। अब T12 की बात करते हैं तो T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 11d। a कितना है हमारा 270 प्लस 11 इंटू डी के जगह 10, तो 270 प्लस 1110 इक्वल टू आ जाएगा 380। T12 आ जाएगा हमारा 380। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए हैं दोस्त, आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया 1/6, 1/4, 1/3, ये हमारी सीरीज दिया गया है। फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स एंड SN पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हमको a इक्वल टू क्या दिया है, 1/6 दिया है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6। LCM लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12, LCM आएगा यहाँ 3 और यहाँ 2। 1/12 हमको क्या मिल गया, d मिल गया। ठीक है, d मिल गया। अब देखिए d हमारा पॉजिटिव में है, ध्यान देना। आगे हमको नेक्स्ट टर्म्स पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, T1 हमको दिया है 1/6 है, तो T2 इक्वल टू क्या होता है, T2 इक्वल टू a प्लस डी या T1 प्लस डी होता है। फिर आगे a प्लस 2d, ऐसे हमको वैल्यू निकालनी है। प्लस आगे क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहला तो हमको T1 दिया हुआ है, हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा है, तो हमको 1 2 3 तो दिया है। आगे वाले में हमको क्या करना है, वैल्यू जुड़ते जाएगी, जो हमको आगे की वैल्यू मिलेगी उसमें हम d को जोड़ते जाएं, हमको आंसर मिलते जाएगा। तो अगर हम लास्ट की बात करें तो 1/3 है, इसमें 1/12 को ऐड कीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी LCM आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 5/12 मिल जाएगा। हमारा सेकेंड टर्म्स क्या मिल जाएगा, 5/12 मिल जाएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 5/12 प्लस 1/12 को ऐड कीजिए तो 6/12 मिल जाएगा, जिसको अगर छोटा करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। और 6/12 में हम 1/12 को ऐड करेंगे तो फिर से हमको 7/12 मिल जाएगा। 7/12 में हम 1/12 को ऐड करेंगे तो 8/12 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या है, टर्म्स मिल जाएगा। आगे हमको पूछ रहा है SN कितने का पूछ रहा है वो बताया नहीं, तो SN का हम फार्मूला रख देंगे, SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 और इंटू d। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको a भी पता है, d भी पता है, n नहीं पता है। ठीक है, तो n नहीं पता है तो n इक्वल टू क्या रखेंगे हम, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह हम क्या रखेंगे 1/6 प्लस n-1 और d के जगह हम रखेंगे 1/12। ठीक है, n/2 SN इक्वल टू n/2 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्लस n-1 और /12 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा n/12 और -1/2 और इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो SN की वैल्यू हो जाएगी और SN की वैल्यू दिखा के आपका क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर आपको किसी भी क्वेश्चन में
कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप फील फ्री हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/मौर्या एजुकेशन। तो इस पर भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप बस ध्यान से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। रूमर्स बहुत आ रहे हैं, कोई बोल रहा है एग्ज़ाम होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, कोई बोल रहा है 50% सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। कुछ लोग जाकर जगह जगह पर दंगे कर रहे हैं, जगह जगह पर वो लोग डिमांड कर रहे हैं, अपने अपने व्यू को रख रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर हमने 1 साल तक लाइव और ऑनलाइन पढ़ाई किया तो हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों होगा। तरह तरह के अपने अपने लोग विचार रख रहे हैं, लेकिन हमारा विचार यही है कि आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देंगे तभी तो हमारा रिज़ल्ट पता चलेगा कि हम कौन से कितनी हमारी वैल्यू या कितना हमने पढ़ाई किया है। अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको पास कर देगी तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट की वैल्यू भी 0 रहेगी। उस पर लिखा रहेगा कि कोरोना के समय आपने पास किया है एग्ज़ाम। तो आप बस अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।